हेलो, बीएम शर्मा क्लासेस में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो हम पढ़ते हैं महाजनपद काल, जो एम स्टाइल में है और यह पार्ट 1 है और इस पार्ट में 1 to 50 एमसीक्यूज हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, गंधार की राजधानी थी, कहाँ थी? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा तक्षशिला। सुरसेन की राजधानी थी, कहाँ थी? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मथुरा। वत्स की राजधानी थी, कहाँ थी? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कौशाम्बी। कौशल की राजधानी थी, कहाँ थी? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा श्रावस्ती। हर्यक वंश के की शासक को कुनी कहा जाता था। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अजात शत्रु। की शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उदयीन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कालाशोक। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा झेलम की। किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा महापद्मनंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा घननंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया गया? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डेरियस दारबाहु प्रथम। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य बीच।
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 326 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हर्यक वंश से। काला शोक का संबंध किस वंश से है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा शिशुनाग वंश से। महापद्नंद का संबंध किस वंश से है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नंद वंश से। बिंदुसार का संबंध किस वंश से है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, ध्यान समझिएगा इसको, मौर्य वंश से। मगध का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा पटना व गया जिले से। वत्स का संबंध किस क्षेत्र से है? फिर सुनिए, वत्स का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा इलाहाबाद से। कौशल का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अवध से। अवंती का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मालवा से। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गिरिव्रज या राजगृह। कि शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किस में है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा घननंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसको फिर सुनिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, क्या थे? आपका आंसर क्या होगा? इसको ध्यान से मारना है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था, यानी इसके सभी कारण थे। इस तरह से ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, यानी 1, 2, 3 एवं 4। राजा प्रदोत का संबंध किस राज से था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अवंती से। राजा उदयन का संबंध किस राज से था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उवत्स से। राजा प्रसेनजीत का संबंध किस राज से था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कौशल से। राजा अजातशत्रु का संबंध किस राज से था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मगध से। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसको फिर सुनिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा
सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहले इसको हम लोग यहाँ मिला लेते हैं। जो है प्रदोत है, ये अवंती का इसमें अंतिम लिखा गया है, इसको अवंती समझिएगा, अवंती समझिएगा इसको, अवंती। नेक्स्ट है जो आपका उदयन है, इसको समझिएगा वत्स से। ये जो प्रसेनजीत है, इसको मिलाइएगा कौशल से, और अजातशत्रु को मिलाइएगा मगध से। इसलिए चारों क्वेश्चन को पहले हम अलग अलग करके दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए, समझ में बढ़िया से आ जाए। इस तरह से जो है इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3, 2, 4, 1। फिर से इसको मिला लीजिएगा, अपने से मिला लीजिएगा। एक बार फिर इसको बोलते हैं, प्रदोत का संबंध अवंती से था, यहाँ टाइप हो गया अंतिम, सॉरी, अवंती पढ़िएगा, इसको अवंती पढ़िएगा। और उदयन का जो संबंध था ये वत्स से था, ठीक से मिलाइएगा। प्रसेनजीत का संबंध जो है कौशल से था, अजातशत्रु का संबंध ये मगध से था। इस तरह से सब ऑप्शन मिला करके करेक्ट मारिएगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इस क्वेश्चन को फिर सुनिए। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा वजीशंग। वजीशंग के विरुद्ध मगध राज्य की शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। एक क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। रथमूसल का यहाँ जो है बताया गया है, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, और महाशिलाकंटक जो है ये पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था। इस क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। वजीशंग के विरुद्ध मगध राज्य की शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा घननंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। क्या है? ध्यान सुनिएगा, ध्यान से। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। आपका आंसर क्या होगा? अब इसको फिर सुनिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? यानी 3 राजाओं में कौन कौन थे जो बुद्ध के समय में थे? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1 और 3। कौन? 1 और 3। कहने का मतलब है अजातशत्रु और प्रसेनजीत, यानी बुद्ध के समय जो है यही 2 राजा थे। इसको फिर से सुन लीजिए, कौन कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। इस तरह से इसका ऑप्शन होगा, कौन सा इसका ऑप्शन होगा? ध्यान से मारिएगा, सी 1 और 3। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या थे? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग।
मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा अवंती। यानी अवंती के राजा बीमार हुए थे, उसके इलाज के लिए जो है बिंबिसार अपने राज्य के वैद्य जीवक को उनकी चिकित्सा के लिए भेजा था या भेजे थे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंक का विलय अपने राज्य में कर लिया? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसको ध्यान से लगाना है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा काशी। यानी कहने का मतलब है अवंती को विलय किया, वत्स को किया, लेकिन काशी को नहीं किया। तो इसमें आपको आंसर क्या देना है? काशी। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाकर ऑल को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।